और इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि पद्मश्री अवार्ड विनर हैं। जी हाँ, जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक, आप जो नाम देना चाहें, और उनके नाम को एक नाम से नहीं 3 नामों के साथ जाना जाता है। जी हाँ, शंकर एहसान लोय, इस तिकड़ी के शंकर महादेवन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीत चुके हैं अपने बेहतरीन गायकी के लिए। और आज एक बेहद खास सॉन्ग भी हम उनसे सुनेंगे, लेकिन पहले शंकर सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सबसे पहले आपकी एसोसिएशन अक्षय पात्र के साथ जो है, उस पर मैं जानना चाहता हूं, कब कैसे आपके दिमाग में आया कि इस नोबल कॉज के साथ आपको जुड़ना चाहिए? ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अक्षय पात्र का गुडविल एम्बेसडर बन सकूं, क्योंकि जब उन्होंने अप्रोच किया मुझे, क्योंकि कई बहुत ही गुणी लोग ये संस्था है उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और जो ये काम कर रहे हैं ना सर, ये बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद जाके देख चुका हूं कि ये जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोवाइडिंग जो एसोसिएशन है, वो है अक्षय पात्र, जो वर्ल्ड के सबसे बच्चों को खाना खिलाने में वर्ल्ड के नंबर 1 है। और आप मतलब सभी लोग जानते होंगे कि अभी तक उन्होंने 3 बिलियन मील्स से भी ज्यादा उन्होंने फीड किया है बच्चों को। 3 बिलियन क्या नंबर होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सर, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से इन लोग काम करते हैं, क्योंकि इसके जो मेन कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, आईआईटी, बहुत साइंटिफिक लोग, कोई साइंटिस्ट, ऐसे लोग ये संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो इसका प्लानिंग करते हैं। तो सब स्कूलों में करेक्ट लंच टाइम पे इन लोगों का जो खाना है वो सही वक्त में, मेरे ख्याल से जितने भी साल हुए मेरे इनके साथ एसोसिएशन, कम से कम 8-9 साल तो हो गए, लगते 10 साल भी हो गए होंगे। और उससे पहले से भी उन्होंने कभी एक भी मील उन्होंने चूका नहीं है कि ऐसा हुआ कि डिले हो गया कोई स्कूल में पहुंचने को, या ऐसा कुछ हुआ है कि पॉइजनिंग हो गया या कुछ खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि उनका जो जिस तरह से खाना बनता है, मोस्ट हाइजीनिक वे, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट में बनाते हैं कि खाने को छूते भी नहीं है लोग जब तक कि वो जो बच्चों तक पहुंचने तक। तो ऐसे संस्था के साथ मेरा जुड़ने का एक मौका मिला, और उनके लिए एक गीत मैंने बनाया है कि जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। और बेसिकली संगीत एक ऐसा माध्यम है जहां से हम अगर कुछ भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए संगीत नहीं यूज करके उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज करें, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करें, तो संगीत का जो पर्पस है दैट बिकम्स बिगर देन द मीनिंग ऑफ what you're born for। तो मुझे ऐसा मौका मिला कि कहीं ऐसे के साथ जुड़ के और अक्षय पात्र के साथ जुड़ के, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज बीइंग विद देम, एंड आई कांग्रेचुलेट देम फॉर द अमेजिंग वर्क। अभी भी ये जो कोविड रिलीफ में उन लोगों ने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैक्ड मील्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, और अभी करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत उनको शुभेच्छा और बहुत बधाई मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से जो भी हेल्प कर सकता हूं मैं जरूर, आई एम पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ देम। तो श्रीधर जी हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे ये संस्था में जुड़े हुए। सो बस यही है। और ये गीत मैंने बनाया था, दैट्स बिकम लाइक एन एंथम फॉर देम। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से तो मदद कर ही रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, इनके साथ इतने सालों से जुड़े ही हैं, लेकिन आज हमने आपको बड़े खास मकसद से बुलाया है। आपका कंट्रीब्यूशन, आपका एसोसिएशन तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं आप लोगों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि इस वर्ल्ड हंगर डे के मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम को समझें, और वो भी अपनी तरफ से इस मुहिम के साथ, इस मकसद कैंपेन के साथ जुड़े। और वो फिर आप ही स्टाइल में होना चाहिए, क्योंकि शंकर सर को लोग संगीत से जानते हैं, गानों से जानते हैं, और आपने जो इस पर एक एंथम बनाई है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, वो आप सुनाएं तो हमारे जरूर सर। बस हम लोग सब यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो कि कई सालों बाद अक्षय पात्रा जैसा संस्था होने की जरूरत ही नहीं हो और हंगर मिट जाए इस दुनिया। क्या बात है, यही प्रार्थना करेंगे। तो ये है जी गाना जिसमें जी तो
अक्षय पात्रा इज अबाउट एजुकेशन फॉर फूड। आप पढ़ो और उसके साथ आपको तो शिक्षा और भोजन साथ में है, तो यह है। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वही आगे आ गया। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तनदुम दनदुम 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 दनदुम। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। क्या बात है, ज्ञान और शिक्षा के रास्ते पर चलेंगे हम। ये है एंथम। मैं उम्मीद करता हूं कि सर ये काफी लोगों को मोटिवेट करेगी। अब मैं आपसे सिंपल एक चीज जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक इस मामले में कहीं कोई शुरुआत नहीं की है, जो अब आपको देखकर मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं शंकर सर, ये बताइए। छोटे छोटे तरीके हैं जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने नेबरहुड में आप देखिए, अगर कोई ऐसा, मतलब आप अपने घर में अच्छा स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कोई गरीब, मतलब आपके घर में क्या आसपास भी अगर कोई ऐसे मोटिवेशन और ऐसे ड्राइव्स कर रहा है, तो उनको मदद करो। आप डायरेक्टली भी मत करो तो भी चलेगा। गेट योर सेल्फ एसोसिएटेड विद एसोसिएशन। जैसे कि हमारे यहाँ पर नवी मुंबई में एक संस्था है, जो एक लड़का इज जस्ट अ बॉय फ्रॉम अ कॉलेज, उन्होंने एक संस्था खोला और सब बच्चों को, गरीबों को खाना बना के, घर से खाना बना बना के जाके दे रहा है। तो उनको हम लोग फंड्स के थ्रू या जो भी मदद चाहिए हम लोग करनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट, ऐसे मत कीजिए कि मतलब कुछ बड़ा बड़ा काम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे काम कीजिए, और वो कुल मिला के जब सब लोग अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी जो अराउंड है, अपनी हैसियत से काम करेंगे, तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। क्या बात है, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात लोगों तक पहुंचेगी और आप ही की तरह काफी लोग इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। और उम्मीद करें कि जैसा आपने कहा ना कि न तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन की जरूरत हो, न ही हमें वर्ल्ड हंगर डे मनाने की जरूरत पड़े भविष्य में। ऐसा एक विश्व हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और अपना मैसेज। जी 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 सर, जी मैं जी ये सर, जी कहूंगा सर, कि आप अपनी बात पूरी करें। जी, हमारा जो एक लक्ष्य है उसको पूरी करनी चाहिए। तो जाने से पहले मैं 2 लाइन, एक मेरा गीत है, वो सबको एज अ मोटिवेशन में गा के मैं यहाँ जी से एग्जिट प्लीज, हो जाऊंगा, ठीक है? जरूर सर, प्लीज। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। भूख को हर हाल में मिटाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया शंकर सर, वक्त निकालने के लिए और इन मधुर गीतों के जरिए हमारे दर्शकों तक अपनी इस आवाज को, इस मुहिम को पहुंचाने के लिए।